अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल विद लव के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मोहनजोदड़ो। सिंध की 5000 साल पुरानी तारीख, कल्चर, जिसकी निशानी मोहनजोदड़ो की सूरत में लाड़काना से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, यह हम आपको कम्प्लीटली इसका विज़िट करवाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो सामने मेन एंट्रेंस है, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उससे पहले इन लोगों ने बड़ा अच्छा खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए। चारों तरफ आप देखें तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क लगा हुआ है। आगे म्यूज़ियम भी है, उस तरफ म्यूज़ियम में भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं उस दौर की। वो लोग आज से 5000 साल पहले सिंध का कल्चर कितना रिच था, लोग कितने एडवांस थे इस दौर के मुकाबले में, और उनकी मेंटलिटी, अप्रोच, उनका वो तरीक़ेकार, सारी चीज़ें हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ पर एक स्टॉल मुझे नज़र आया है जहाँ पर ये वहाँ की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं उस दौर की, तो स्टैचू टाइप के वहाँ के। यहाँ पे ये जो वहाँ से मोहरें मिली हैं ये उनकी नकल्स हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, संबारा, और ये किंग प्रीस की मूर्ति है जो यहाँ से मिली है अपना खुदाई में। जब सर जॉन मार्शल ने यहाँ की खुदाई की थी उस वक्त ये चीज़ें यहाँ से मिली थी। अब भाई तू करेगा मैं देख पाई सुठो टाइम थी वियो तो हिते माना तक़रीबन रोज़ माण्हू केतिरा ईंदा आहिनि, अची वेंदा आहिनि? सुठी पब्लिक ईंदी आहे। सुठी पब्लिक ईंदी आहे। ये माना विकिरी सुठी थी वेंदी आहे। हा, सुठा माल ही मोहर तूं कीअं थो ॾीं हिकिड़ी? या मोहर मुख़्तलिफ़ आहे। 100 रुपया हलाईंदा आहियूं, 150 रुपये, 200 रुपये। अच्छा, ये हम लोग जो यहाँ का सबसे टॉप माउंट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये आपको अभी मैंने दिखाया चारों तरफ, जो आपने वीडियो देखी है, क्लिप देखे आपने, तो ये यहाँ पर इसको जो अपर सिटी जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं। अब यहाँ तो ये मंदिर था क्योंकि इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। जिस तरह से इस वक्त भी हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलते हैं कि उनके पुजारियों के या इबादत गुजारों के, या जो वहाँ पे मंदिर में इबादत करने के लिए लोग आते थे, मुसाफिर हज़रात, उनके रहने के लिए छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बने हुए थे। यकीनन इनमें से कुछ उनके वो भंडार वाले सिस्टम होंगे या अपना लंगर खाने वगैरह होंगे। तो चीज़ें देख के बहुत ही हैरत होती है कि आज से 5000 साल पहले या इतनी कदीम तारीख में इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल और इस तरह का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ। अब ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक तो निचला शहर है, दूसरा अपर सिटी है। अब अपर सिटी में एक तो ये मंदिर टाइप का नज़र आता है कि बिल्कुल सेंटर में जो बना हुआ है,
अच्छा, उसके अलावा ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ मेरे पीछे आप देखें, ये ऊपर का पूरा हिस्सा, ये सारी चीज़ें इस अपर सिटी के हिस्सा है ये। अच्छा, फिर इस तरफ जाके नीचे की तरफ थोड़ा सा इधर यहाँ देख रहे, यहाँ पे हम चलते हैं नीचे भी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉलेज का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो ये उस दौर का यहाँ पे कोई तदरीसी सिलसिला यहाँ पर होता था। तो ये दूसरों के मुकाबले में थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा है, और जो आला तबके के उस दौर के लोग थे वो उस ऊपर वाले हिस्से में शायद रहते थे इनके कहने के मुताबिक। और जो निचले हिस्से हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने निचला हिस्सा है, वो सामने देख रहे होंगे, इस तरफ भी घर हैं, इसके पिछली तरफ भी, उस तरफ भी नीचे आबादी के आसार मिलते हैं। और यकीनन यहाँ पे वो एक रास्ता बना हुआ है आगे की तरफ जा रहा है, वो आगे दूर जाके भी इसके आसार मिलते हैं। वो सिर्फ ये लोकेशन नहीं है, उससे दूर दूर। ये कहने का मतलब, अब ये देख के फिजिकली आज मैं पहली मरतबा आया हूँ मोहनजोदड़ो, तो देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शायद कॉलोनीज बनी हुई थी मुख्तलिफ लोगों की। कुछ लोग इस तरफ रहते थे, कुछ उस तरफ कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है, कुछ उस तरफ कॉलोनी बनाई हुई है, कुछ इस तरफ बैक साइड पे कॉलोनी बनाई हुई है। तो उस वक्त भी ये कॉलोनाइज सिस्टम था, तो मुख्तलिफ शायद लोग तबकाती तौर पे उन्होंने डिवाइड किए हुए थे। कुछ इस मंदिर से बहुत दूर हैं, कुछ करीब हैं, कुछ और करीब हैं, कुछ उस तरफ दूर है। तो उस वक्त ये तबकाती निज़ाम शायद ज़्यादा ही था। सही है, बता लूँ किस तरह से उस दौर की ये बड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पर पहुँचने के लिए। असल में मुझे लगता है कि अभी इस पे और भी काम होना बाकी है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये एक ड्रेनेज सिस्टम है इसका ना पूरा। उस दौर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अनएक्सपेक्टेड बात है इस दौर के हिसाब से। ये यहाँ पे जाके कहीं अंदर से ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है। और ये कंसील्ड था, अंडरग्राउंड था ड्रेनेज सिस्टम। ये आप देख रहे होंगे, ये सामने से जिस तरह से आ रहा है ये कंसील्ड है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ वो ये देखें, गलियाँ हैं, पूरी लंबी लंबी स्ट्रेट गलियाँ। हम इनको पुराने दौर के लोगों को अनसिविलाइज कहते हैं और ख़ुद को बहुत ही सिविलाइज कहते हैं। आप आज शहरों की गलियों में जाके देखें, हर किसी ने अपने कोने बढ़ाए हुए हैं, किसी ने सीढ़ियाँ निकाली हुई हैं बाहर, किसी ने थल्ले बनाए हुए होते। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये उस दौर का बाथिंग सिस्टम है, पूल। अच्छा, इसके बराबर में आप ये देखेंगे चारों तरफ जिस तरह से ये पिलर बने हुए, ये पीछे, इसके पीछे एक और दूसरी दीवार चल रही है चारों तरफ ना। तो ये कपड़े चेंज करने के लिए छोटे छोटे कमरे, या दूसरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सिलसिला था यहाँ पे बाथिंग सिस्टम का, ये बड़े पिलर्स थे खड़े हुए जिनके ऊपर छत हुआ करती थी। और ये पूरा बाथिंग सिस्टम कितना डीप है ये, और यहाँ से इसके पानी का ये गुज़रने का तरीक़ेकार, निकासी आपका जो सिलसिला, ये देखें, ये यहाँ से इस तालाब से ये आ रहा है, ये पूरा यहाँ से पानी निकलने का जो इसका सिलसिला था, तरीक़ेकार, वो इन्होंने यहाँ से मैनेज किया हुआ था। ये कंसील्ड, वो सामने इसकी नाली जारी है, जो पानी यूज़ हो जाता था तो वो यहाँ से बाहर निकाल देते थे। मोहनजोदड़ो के बारे में सुना तो बड़े अरसे से हुआ था, बचपन से किताबों में पढ़ते हुए आ रहे, और उसके बाद दोस्तों की बातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, आना मेरा अभी पहली बार हुआ है मोहनजोदड़ो। लेकिन जो किताबों में पढ़ा था उससे बढ़ के देखा है मैंने, और ये देख के कभी कभी दिल यकीन करने को नहीं चाहता कि यार ये इतने मॉडर्नाइज थे उस वक्त के लोग, और इतनी प्री प्लान्ड सिटी उन लोगों ने बनाई थी। आपकी स्ट्रेट गलियाँ, आर्किटेक्ट इनका देखें आप, किस तरह से इन्होंने प्लान किया है। आप वहाँ से लेके देखें ऊपर से कि आपकी स्ट्रेट गलियाँ किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से प्लान घर बने हुए हैं, किस तरह से उनका पिलर सिस्टम है। आप
अब बिल्कुल ही यकीन करने को दिल नहीं चाहता कि ये उस दौर का कोई प्लेंट सिटी है। उस दौर के लोग कितने सिविलाइज थे, ये देख के मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है कि हम लोग इस वक्त कितने इनसिविलाइज्ड हैं। हमारे मोहल्लों की, हमारी घरों की, हमारे शहरों की नालियाँ किस तरह से खुली हुई होती हैं, किस तरह से हम लोग जो है ना वो अपनी चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं। गलियों में हमने थले बढ़ाए हुए होते हैं, हम लोगों ने अपने घरों की सीढ़ियाँ इंक्रोचमेंट में हम लोगों ने बढ़ाई हुई हैं। ये लोग, कोई इंक्रोचमेंट कहीं किसी जगह से आपको बढ़ी हुई नज़र नहीं आएगी। आप देखेंगे एक एक गली, आप एक कोने पे खड़े हों तो आपको दूसरी गली नज़र आएगी। जहाँ तक इस लोकेशन को देख के एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये कुआं, यहाँ पे कुदरती ये पानी का वेल जो यहाँ से ज़मीनी पानी इस्तेमाल के लिए हासिल किया जाता था, यहाँ पे कुआं, और ये कंसील्ड है, यानी कि इसके चारों तरफ दीवारें हैं। सिर्फ ये छोटी सी गुजरगाह है आने के लिए इस कुएं के पास। तो एक चीज़ जो ख्याल आता है जहन में कि इन लोगों ने पानी हासिल करने का शायद यहीं से सिस्टम बनाया हुआ था, जो सिर्फ एक ये पोर्शन जो बीच में आ रहा है, एक राहदारी कह लें उसको, कॉरिडोर कह लें, जिसके बाद ये बाथिंग के पिलर्स आ रहे हैं बाथ एरिया के, और यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ पे ये पूल है, बाथ पूल है। मेरा ख्याल है कि इस कुएं से पानी इस्तेमाल यहाँ पे लिया जाता था इसके लिए, बाथ के लिए। तो इन लोगों ने इस तरह का टेक्निकल सिस्टम, क्योंकि हाथ से तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा बाथ भरा जा सकता है, तो उन लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ था कि उस कुएं से पानी लेके यहाँ पर आए बाथ में, इस पूल में, और फिर वहीं से वो जो मैंने आपको वो नाली दिखाई थी, वहाँ से ये ड्रेनेज होके ये बाहर निकल जाए। तो ये एक कनेक्टिंग सिस्टम मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इस तरह से हो। फर्दर वल्लाह आलम है कि यहाँ पर भी कोई अपना तबकाती निज़ाम हो और इन लोगों ने इस तरह से इसको मैनेज किया हो कि एक तबका अमीर और कारोबारी तबका कोई ऊपर वाली जगहों पे रहेगा, जो उससे कामकाज करने वाले जो कम तबके के लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पे रहेंगे, और बिल्कुल ही नीचे तबके का काम, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए कहीं दूर कॉलोनी जो है ना वो आबाद की गई होगी। पर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें सोच तो सकते हैं, लेकिन क्या था, कैसे था, क्या हकीकत थी, किस तरह से ये तबाह व बर्बाद हुआ, किस तरह से लोग यहाँ से मूव करके कहीं किसी दूसरी जगह, या यहाँ के रहने वाले सारे लोग वो मर गए इसी हादसे में, कहीं ख़त्म हो गए। अब ये अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। जो तहकीकदान है, जो मौरिख हैं, उन्होंने अपनी अपनी तहकीकें पेश की हुई हैं। अच्छा, ये एक कुआं और मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, लेकिन इसका शेप अंडे की तरह बना हुआ है, बेदवी शक्ल का है। अब यहाँ तो ये डीपली कुआं था या किसी का बाथटब, कुछ पता नहीं कि क्या था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिसर्च करने वालों ने, वो इसको लिखा हुआ है ओवल शेप वेल। देखते हैं ये क्या था, कुछ पता नहीं, हमें तो ये कुआं ही लिखा हुआ दिखाई दिया है। अब ये हो सकता है कि बेदवी शक्ल में अक्सर बाथटब होते हैं, कुएं नहीं होते। हो सकता है किसी का ये बाथटब हो, जिसको हम जकूज़ी भी कहते हैं। हो सकता है गर्म पानी डाल के बंदा यहाँ पे नहाता भी, मज़े लेता हो भाई। मैं आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है कि ये कॉलेज था जहाँ पे कोई आर्किटेक्चर के ऐसे सच असूल होंगे, कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको देख के उन जगहों की का पता चलता होगा तो भाई ये तालीम हासिल करने की जगह थी, ये बात था, ये घर था, ये कमरा था। अब मेरा मकसद था आपको सिंध की इस तरह की जितनी भी लोकेशंस हैं, जो हमारा रिच कल्चर है सिंध का और पाकिस्तान का,
मुख्तलिफ़ जगहों पे जो आसार कदीमा, आपका टेक्सला हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आपकी ये जितनी तारीख है ये वक्तन फ़वक्तन में आपको वहाँ पे ले जाता रहूँगा और आपको इसी तरह के टूर्स करवाता रहूँगा, डिटेल बताता रहूँगा। कुछ उनकी पुरानी रिसर्च, कुछ मेरी अपनी सोच, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। हो सकता है कि मेरी सोच सही भी हो, गलत भी हो, मैं अपने हिसाब से एक आइडिया लगा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी मुझे महसूस हो रहा है कि ये कंसील्ड एक ड्रेनेज सिस्टम है जो वहाँ से ज़्यादा आगे तक मूव कर रहा है। तो भाई हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम आपको इस तरह की लोकेशंस पे जा के आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहें, आपको उनके विज़िट्स करवाते रहें। अभी रुख्सत नहीं लूँगा, ये बीच में मैंने आपको कह दिया, क्योंकि आगे म्यूज़ियम रहता है, मैं आपको म्यूज़ियम भी विज़िट करवाता हूँ, फिर मेन गेट पे जाके आपको खुदा हाफिज़ बोलेंगे।